सेमेस्टर के बच्चों को क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज जो हमारा वीडियो है ये बीएसपीआर थ्योरी का लास्ट वीडियो है। लगभग सभी हमने जितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं सबको देखा गया है और आज जो हम मॉलिक्यूल देखने जा रहे हैं वो है सल्फेट आयन। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो सल्फेट आयन को हम देखने जा रहे हैं। आपका जो सिलेबस उसमें 4 भूल गया है तो 4 लगा लीजिएगा। क्यों लिखा है S और डबल माइनस, तो 4 लगा लेंगे। सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, ये सारी बातें हम देखने जा रहे हैं। तो जब भी ऐसे आयन्स आया करें तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया करिए तो आपको आसानी हो जाएगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। तो मैंने एक ट्रिक बताया हुआ है। ऐसे बच्चे जो ट्रिक नहीं देखे हैं वो ट्रिक देख लें कैसे निकालते हैं, तो आपको रफली आइडिया मिल जाएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या। जैसे अगर मुझसे कहा जाए कि भाई SO4 डबल माइनस का या सल्फेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो मैं पहले ट्रिक से निकाल लूंगा। कैसे निकाल लूंगा, तो मैं कहूंगा कि भाई जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये बराबर किसके होते हैं, तो जो सेंट्रल मेटल है, ये सल्फर सेंट्रल मेटल एटम है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 6 आता है। तो 6, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्लस कर लेते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, साथ ही साथ जितना चार्ज रहता है वो भी प्लस हो जाता है। तो चार्ज भी प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। और ये डाईवैलेंट है तो डाईवैलेंट नहीं जोड़ा जाता है, मोनोवैलेंट होता तो उसको भी जोड़ लेते हैं। और ये डिवाइड कितने से हो जाता है, 2 से, यानी ये बराबर कितनी का हो जाएगा, 8। 8 को 2 से भाग करेंगे 4 आएगा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3 का। भाई 1 और 3, ये 3 1 4 आता, तो यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो पहली लाइन क्या लिख सकते हैं कि सल्फेट आयन, देखिए सल्फेट आयन में जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, sp3 का पाया जाएगा। sp3 के पाए जाने का मतलब है कि 4 ऑर्बिटल, 4 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं सल्फर के चारों ओर स्थित हैं। भाई यही तो मतलब हुआ। ओके, जिसमें से क्या करेंगे, जिसमें से क्या होगा, 4 जो है सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 4 क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, तो सिग्मा बॉन्ड 4 बनने चाहिए। और बाकी देखते हैं पाई बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, तो पाई बॉन्ड भी बनेगा। क्योंकि सल्फर का स्ट्रक्चर देखा जाए, देखिए ऐसा सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, देखिए सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर देखिए ऐसे बनाया जाता है। देखिए यो इधर देखिए, तो देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड, तीसरा और चौथा, तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और 2 क्या बनेगा, 1 पाई बॉन्ड यहां बनेगा और 1 पाई बॉन्ड यहां बनेगा, तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे बनता है इसका भी वीडियो मैंने डाला है। ऐसे बच्चे जो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड नहीं देखे हैं वो जाके देखें। बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हर एक चीज की वीडियो आपको डाल दिया हूं। वो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के नाम से है, आप उसे भी देख लेंगे तो पता चलेगा सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे, आप एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर, देखिए 2 तरह के ऑक्सीजन है, एक नॉर्मल ऑक्सीजन है और एक पर चार्ज लगा हुआ है। ये 2 चार्ज है ना यहाँ पे, तो एक ऑक्सीजन पे 1 चार्ज है और दूसरे ऑक्सीजन पर 1 चार्ज है। तो 2 तरह के ऑक्सीजन हैं। अगर हम बात करें, देखिए नॉर्मल ऑक्सीजन का जिसपे चार्ज नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4 ऐसा। यानी इसका जो p ऑर्बिटल होगा, देखिए यहाँ पे जो इसका p ऑर्बिटल होगा इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे ऐसे, इस तरीके से। तो एक ऑक्सीजन ऐसा हो जाएगा आपका। और अगर देखा जाए दूसरा ऑक्सीजन देखा जाए, अब देखिए यहाँ पे इस हटा दे रहे हैं यहां से, देखिए इधर देखिए, अगर हम दूसरे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो दूसरा ऑक्सीजन भी ऐसे ही होगा। तो दूसरा ऑक्सीजन यहां बना दे रहा हूं मैं, देखिए दूसरे ऑक्सीजन में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 2 3 4, ये भी ऑक्सीजन एटम है, ये भी आपका ऑक्सीजन एटम है ऐसा, ठीक है। लेकिन 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज है। अगर उनके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो कैसे होगा, तो एक देखिए निगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 हो जाएगी ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ जाएगा, यानी 2p5 हो जाएगा। और अगर ये 2p5 हो जाएगा तब देखिए अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो
1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा। और अगर एक और ऐसे ही है ना, देखिए 2 है ना ऐसे, तो एक और है ऐसा, एक और बना लेते हैं ऐसे। देखिए एक और ऑक्सीजन अपने पास ऐसा ही है, देखिए ये भी O माइनस है। तो 1 2 3 4 5 ये है। तो ये 4 ऐसे ऑक्सीजन हमने बनाए हैं, क्योंकि अलग अलग अभी दिखाना पड़ेगा इसलिए अलग अलग जगह रखा है मैंने। अब देखिए सल्फर ले लीजिए, तो सल्फर अगर देखिए, सल्फर देखिए 16, तो क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ऐसा ही है। तो 3p4 है, तो 3p4 का मतलब देखिए कैसा हो गया भाई, 3p4 का मतलब यही हुआ ना, देखिए ऐसा हुआ ऐसा। और 3s2 का मतलब क्या है भाई, 3s2 का मतलब देखिए ये है, लेकिन इसका 3d ऑर्बिटल खाली अभी है 5, 3d ऑर्बिटल है 5 ऑर्बिटल से, तो ये हो गया 5 ऐसे 1 2 3 4 5 ये खाली है ऐसा। देखिए करना क्या है, इसको 4 जगहों से इलेक्ट्रॉन लेना है, 4 ऑक्सीजन एटम से, लेकिन खाली ऑर्बिटल इसके पास 2 हैं, 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो इसे क्या करना पड़ता है, 2 ऑर्बिटल और खाली करना पड़ता है। तो इसके लिए जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा ऐसे एक्साइटेड स्टेट में। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी अगर ये सल्फर जो है किस में होगा, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में ऐसा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे करके लिख देना तो मिल जाएगा उसी में। 1 मिनट, इसे हटा दे रहे हैं, अभी हटा देते हैं, चाहिए पहले लिख लेते हैं इसको तब लगाते हैं उसको। देखिए सल्फर एक्साइटेड स्टेट देते हैं, देखिए ऐसा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में देखिए क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएगा, देखिए, और 2 इलेक्ट्रॉन किसमें, इसको हटा दे रहे हैं, बाद में भी लिख लेंगे, ये तो हमने बताने के लिए आपको लिख दिया था। और 2 इलेक्ट्रॉन किसमें चल जाएंगे, इसमें चल जाएंगे, देखिए ऐसा। 1 2 3 4 एक और कर लेते हैं 5, तो 1 इसमें कर लेते हैं, 1 इसमें कर लेते, ऐसा ये हुआ। अब देखिए ध्यान से समझिए बात को, वैसे देखने से आपको लगेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d2 है, नहीं लग रहा देखने से। देखिए 1 s है, 3 p है और 2 है d, ये 3d है, ये 3d है, देखिए ये 3p है, ठीक है, और ये 3s है। देखिए ऐसा लगेगा आपको, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। इसीलिए देखिए आप पढ़ रहे हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा है नहीं भाई। क्यों नहीं ऐसा है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्यों सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई नहीं बनाते हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड जो बन रहे हैं इनकी ओवरलैपिंग से बनेंगे, ओके, और जितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे इनकी ओवरलैपिंग से बनेंगे। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं उसी को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल मानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में उसी को हम कंसीडर करते हैं। यानी एक्चुअल प्रैक्टिस में हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ है वो कितने पार्ट का हुआ, इतने पोर्शन का हुआ, इतने पोर्शन का, ऐसा ऐसा। और क्या बना है भाई, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, देखिए ऐसे, ये मिलकर के क्या बना दिए भाई, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं ऐसा। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, ये वैसे ही है, ये वैसे ही है, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा। और यहां भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस तरीके से। तो अब क्या होता है, अब देखिए क्या होने वाला है। अब देखिए इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, नॉर्मल वाले का। और एक दूसरा जो नॉर्मल वाला था, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आएगा ऐसा। बात समझ में आ रही है। तो एक नॉर्मल का 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है और दूसरा जो ऑक्सीजन नॉर्मल टाइप का जिसमें चार्ज नहीं था उसका इलेक्ट्रॉन यहां पर है, क्लियर है। और जो चार्ज वाला है, चार्ज वाले में क्या खास बात है, देखिए ध्यान दीजिए, चार्ज वाले में जो हम p ऑर्बिटल बनाए थे, देखिए यहां पे चार्ज वाले में देखिए मैं ऐसे बनाते हैं, देखिए ऐसे। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा चार्ज वाला, और एक चार्ज वाला यहां पे आता है ऐसा।
ये सभी क्या करते हैं, ये सभी बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। बात क्लियर है। और पाई बॉन्ड कौन बनाता है, तो पाई बॉन्ड इसका एक जो p ऑर्बिटल है ये, और इसका d ऑर्बिटल, क्लियर है, और एक और ऑक्सीजन नॉर्मल वाला है, उसका p ऑर्बिटल और इसका d ऑर्बिटल, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पाई बॉन्ड। तो अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां पर हम भरेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे दिखा सकते हैं, देखिए दूसरा कलर चूज कर ले रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये वाला कलर है ऐसा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा नॉर्मल ऑक्सीजन का, एक और नॉर्मल ऑक्सीजन होगा तो उसका यहां पर आएगा। यानी ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं पी जेड एंड डी से पाई बॉन्ड बनाएंगे ऐसा। ये होगा आपका डी एक्स वाई एंड डी वाई जेड, तो डी एक्स वाई लिख दो मैं यहां पे, डी एक्स वाई ऐसा, फिर पी जेड होगा और डी वाई जेड होगा ऐसा। इनकी ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, इनकी ओवरलैपिंग से बनेगा पाई बॉन्ड ऐसा। तो ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनको कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड वाले ही कंसीडर होते हैं। यानी हाइब्रिडाइजेशन तो यहां पर sp3 ही है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बॉन्ड एंगल भी 109.28 मिनट का ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है इसलिए ऐसा, इसलिए आपके कोर्स में है। तो ये थोड़ा सा अलग था इसलिए बताया गया है कि दो तरह के ऑक्सीजन हैं, फिर से देख लें, दो तरह के ऑक्सीजन है, नॉर्मल ऑक्सीजन, चार्ज वाला ऑक्सीजन। नॉर्मल ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें आएगा, फिर दूसरे नॉर्मल ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, और जिसपे चार्ज लगा उसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, फिर एक चार्ज वाला ऑक्सीजन है उसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, क्लियर है। अभी भी इसका नॉर्मल वाले का एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये डी वाले के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, और फिर एक नॉर्मल वाले का जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से 4 सिग्मा बनते हैं और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं। ये इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसा आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है SO4 माइनस का। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर देख लें तो खत्म हो जाएगा, और फिर अगले दिन से हम कुछ नया पढ़ेंगे। अगली बार जो नया टॉपिक होगा हमारा कुछ शुरू करेंगे। एक और है, देख लीजिए जल्दी से, वो है H3O+ आयन है, आसान है वो भी। तो H3O+ आयन, अगर आप इसका लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। देखिए यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ H3O+ का। ये भी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ये स्ट्रक्चर को देखना अगर है तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि रफली हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया करिए, आपको पता चल जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है। अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो क्या आएगा, देख लीजिए। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6, तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 6। मोनोवैलेंट आयन की संख्या है 3 ऐसा। और अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो माइनस हो जाता है, और सब कुछ डिवाइड होता है 2 से ऐसा। तो ये हो जाएगा 6 2 8, 8 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 4। अरे हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। तो ये भी एग्जांपल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। बात क्लियर है। लेकिन देखते हैं कि इसमें बॉन्डिंग कैसी है। अगर बॉन्डिंग आप देखोगे तो ध्यान दीजिए बॉन्डिंग कैसी इसकी है। तो अगर हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो देखिए ऑक्सीजन सेंटर में है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए कैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक हाइड्रोजन से इसने रिएक्शन कर लिया, बॉन्ड बना लिया, एक के साथ बॉन्ड बना लिया, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक हाइड्रोजन कह रहा है भाई हमको भी जोड़ो, तो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है, अब हम नहीं जोड़ेंगे। अब अगर तुमको हमसे जुड़ना है तो अपना इलेक्ट्रॉन कहीं दे दो, यानी तुम्हारे पास अब इलेक्ट्रॉन ना रहे और मेरा जो इलेक्ट्रॉन है इसको तुम ले लो। बात क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो इसके लोन पेयर थे, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या कहलाते हैं, लोन पेयर। कई बार मैंने बताया लोन पेयर का मतलब जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो देखो इसके बाद 2 लोन पेयर, इधर लिख दे, इधर थोड़ा भीगा है तो लिख नहीं रहे हैं, इधर लिख दे रहे, देखिए तो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन सब हैं ऐसा। तो देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, और 2 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं। देखो इसी को यहां दिखाया जा रहा है, ये ऑक्सीजन बीच में, ऑक्सीजन बीच में।
तो देखो ऑक्सीजन के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल हैं 4। बात समझ में आ रही है। और इन 4 ऑर्बिटल में देखो 2 जो हैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, देखो एक ये और एक ये, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं। लेकिन 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले हैं। कौन कौन से, देखिए ये और ये। तो जो लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स हैं इनको हम लोग इसे डॉटेड करके दिखा, डैश करके दिखा देते हैं, तो पता चल जाता है कि भाई लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, अब अगर ये हाइड्रोजन इससे जुड़ना चाहता है तो क्या होगा कि एक लोन पेयर जो है इस हाइड्रोजन को दे दिया जाएगा। समझ में आ रही है। कब दिया जाएगा, जब ये H+ हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे रखेगा, मतलब s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होगा। तो देखिए H+ अगर आप जोड़ोगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा, देखो ये हाइड्रोजन ये वाला है, ये पहले से बॉन्ड बनाया है, ये हाइड्रोजन भी बॉन्ड बना के रखा हुआ है। अब इसके साथ क्या हुआ, अब देखो ये भी बॉन्ड पेयर हो गया, ये भी बॉन्ड पेयर हो गया, इसलिए देखो हमने डैश हटा दिया है क्योंकि वो भी अब बॉन्ड बना रहा है। और अब एक क्या बच जाएगा, लोन पेयर बचेगा, एक केवल लोन पेयर बचेगा। तो इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना होगा, बस ऐसे आप दिखा दोगे तब पर भी हो जाता है, ऐसा हो जाएगा आपका। और बस क्या लिख दीजिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है, स्ट्रक्चर इज अ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल ही है, तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इन सभी बातों को जैसे मैंने बोला वैसे आप लिख सकते हैं। तो किस किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है, और ओवरलैपिंग के बाद देखिए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब एक ऑर्बिटल बचेगा जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और इससे पहले थे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स। तो ये आपको दिखाना होता है इस तरीके से। तो इस तरीके से H3O+ का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने यूनिट 2 पूरा कंप्लीट कर दिया आपका है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पहले से पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जब रिवीजन करूँगा तो एक बार और बताऊँगा। अभी रिवीजन नहीं करने जा रहा हूँ, बाद में करूँगा। इसके बाद जो है ऑर्गेनिक पोर्शन आपको पढ़ा दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में आता है। तो ऑर्गेनिक पोर्शन देखेंगे, फिर हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे। तो पीरियोडिक टेबल से बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, पीरियोडिक टेबल से 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बताएंगे, 1 क्वेश्चन आ जाएगा, इतना विश्वास रखिएगा। तो ऑर्गेनिक पोर्शन इसका इंपॉर्टेंट है। तो पीछे के चैप्टर्स ऑर्गेनिक पोर्शन के हैं, तो हम अगली बार से क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका ऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। और ऑर्गेनिक पोर्शन में सबसे पहले इसका 4th हम देखेंगे। 4th देख लेते हैं पहले, 4th देख लेते हैं यूनिट, यानी अगली बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, 4th यूनिट पढ़ेंगे, 4th यूनिट। तो कुछ पढ़ के आइएगा तो समझ में आपको आएगा। तो 2nd पढ़ लेंगे, 4th पढ़ लेंगे, इसके बाद 5th पढ़ लेंगे, 5th के बाद 6th पढ़ लेंगे, 6 तक पढ़ने के बाद फिर लौट के आगे 3rd पढ़ लेंगे, और सबसे लास्ट में 1 पढ़ लेंगे। तो अभी थोड़ा सा स्पीड तेज कर देंगे, अभी आपको 4th हम तेज़ी से पढ़ा देंगे। तो 4th इंपॉर्टेंट है और अच्छा टॉपिक है और काफ़ी बेहतर टॉपिक है, क्वेश्चन निश्चित तौर पे आते हैं। तो 4th और 5th लगातार पढ़ेंगे, इधर वीडियो में लगातार डालूंगा, तो आप लगातार बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार में पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जा सकती है, आप लगातार बने रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे तो समझ में आएगा आपको। और जब भी एग्ज़ाम आएगा तो मैं रिवीजन भी कर देता हूँ। तो मिड टर्म में मैंने किया था, वैसे सेमेस्टर आएगा तो उस समय भी पूरा कर देंगे। सेमेस्टर से पहले मौका मिलेगा तो 2nd यूनिट जो है एक बार छोटा एक वीडियो बना के डाल दूंगा, 50 मिनट का, 40 मिनट का, जैसे ख़त्म हो जाए तो उसमें पूरा टॉपिक कवर कर दूंगा मैं। तो आप एक बार में देखोगे तो काम चल जाएगा। तो लेकिन लगातार बने रहना पड़ेगा और लगातार पढ़ना पड़ेगा। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो 4th यूनिट में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो 4th यूनिट को थोड़ा सा देख करके आएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इन सारे इफेक्ट को देखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स कैसे कहते हैं, ये सब बातें देखेंगे। इनका एप्लीकेशन कहाँ पर, इन सब बातों को देखेंगे। तो ढेर सारी बातें होंगी हम लोग के साथ। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड से बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और भी जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे आपके साथ के, उनको बताएं। एंड देन ओके।